जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में हम कर रहे थे शब्द भेद। पिछली क्लास में हमारे शब्द भेद हो चुके थे। शब्द भेद करवाते समय मैंने आपको बताया था कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जब मैंने आपको करवाया था कि संरचना के आधार पर जो शब्द करवाए थे उनमें मैंने आपको बताया था कि शब्दों को हम 3 तरह से करते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द करवाते समय मैंने आपको बताया था कि यौगिक शब्द से हम 3 तरह के शब्द बनाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। तो आइए जानते हैं कि जो उपसर्ग है वो क्या होते हैं। उपसर्ग दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के, किसी भी मूल शब्द के आरंभ में लगकर एक नया शब्द देते हैं, उसके अर्थ में एक विशेषता लाते हैं। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम उपसर्ग कहते हैं। क्या उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं। शब्दांश का अर्थ होता है जो शब्द नहीं बल्कि शब्द का एक अंश मात्र हो। जो शब्द नहीं, जो शब्द का सिर्फ एक अंश मात्र हो, उसको हम शब्दांश बोलते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के, जो किसी भी मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं उपसर्ग, हम यहाँ लिखते हैं मूल शब्द। मूल शब्द क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि नया शब्द। उससे जो नया शब्द है वो क्या बना है। तो देखिए जो मूल शब्द है, हम जैसे मूल शब्द हम लेते हैं दोस्तों हार। यहाँ पर हमने मूल शब्द क्या लिया है, हार। अगर मैं इसमें उपसर्ग लगा दूं अगर मैं इसमें उपसर्ग अ लगा दूं तो दोस्तों हमें क्या नया शब्द प्राप्त होगा, आहार। इसी तरह से अगर मैं हार में उपसर्ग लगा दूं प्र, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रहार। इसी तरह से अगर मैं हार में उप लगा दूं तो हमें मिल जाएगा उपहार। तो आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ मूल शब्द हार था, पर हमने इसमें उपसर्ग आ लगा दिया तो आहार बन गया, उपसर्ग प्रा लगा दिया तो प्रहार बन गया, उपसर्ग उप लगा दिया तो उपहार बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हार है उसका क्या अर्थ होता है। हार का अर्थ होता है प्राच्य, या हार का अर्थ होता है गले में पहनने वाला हार, फूलों का हार या किसी भी चीज का हार। पर यहाँ पर जो हार थी, जो पराजय थी, उसका अर्थ देखिए कैसे परिवर्तन हो गया। इसमें आ लगा दिया तो हार से क्या बन गया, आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। हार में प्रा लगा दिया तो प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है मारना। हार के आगे उप लगा दिया तो बन गया उपहार, यानी किसी को तोहफा देना। तो एक हार का उपसर्ग लगा के हमें क्या, कुछ नए शब्द प्राप्त हो गए। तो ऐसे ही शब्दांशों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उपसर्ग। तो यहाँ पर उपसर्ग वे है शब्दांश जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उसको एक नया शब्द देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग समझ में आए होंगे। अब आइए आगे हम देखते हैं जो ये उपसर्ग हैं उसको हम कितने वर्गों में बांटते हैं। उसको दोस्तों हम 5 वर्गों में बांटते हैं। उपसर्ग को हम 5 भागों में देखते हैं। जो पहला है उसको हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। किसके, संस्कृत के उपसर्ग। फिर हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद अरबी फारसी के उपसर्ग। कहीं कहीं बार अरबी फारसी की जगह उर्दू के उपसर्ग लिखा हुआ देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। उसके बाद देखते हैं संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय कहने का अर्थ है, अव्यय जब मैंने आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अविकारी शब्द लिंग, काल, वचन और कारक के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही जो अव्यय होते हैं इनका अर्थ होता है जो खर्च ना किए जा सके। तो आइए देखते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो किस तरह से मूल शब्द में जुड़कर शब्द को परिवर्तित करते हैं। पहले हम ये जान लें, ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं ये संख्या में होते हैं 22। कितने होते हैं दोस्तों, 22। जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो होते हैं संख्या में 13, और जो अरबी और फारसी या उर्दू के उपसर्ग हैं वो होते हैं संख्या में 19। और कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो गिने नहीं गए हैं, बस हम उनको ले लेते हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं और कुछ संस्कृत के अव्यय हैं। अब देखिए ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, अगर इसके उपसर्ग का हम आ देखें, अब देखें, अभी देखें, तो ये शब्द में जुड़ के कैसे एक नए शब्द बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये देखें जीवन, हमने यहाँ लिखा जीवन और हमने यहाँ लिखा गमन। अगर मैं इसके आगे आ लगा दूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आजीवन। अगर मैं इसके आगे आ लगा दूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये
आगमन, ऐसे ही अव है, ऐसे ही अप है। अगर जैसे हम एक शब्द लेते हैं मान, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया मान और इसके आगे अगर मैं अप लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपमान। अब देखिए अपमान है उसका अर्थ होता है इज्जत करना, और अपमान अगर मैंने उपसर्ग अप लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, अपमान यानी बेइज्जती करना। इसी तरह से आप देखें जब उपसर्ग लगा जो शब्द था उसने हमें क्या कर दिया, एक नया शब्द दे दिया। इस तरह से अति है, अत्यधिक, अत्यंत, अधिपत्य, अनु का अनुचल, इस तरह से हम जो संस्कृत के उपसर्ग हैं मूल शब्दों में संस्कृत के उपसर्ग लगा के हम एक नया शब्द प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सारे शब्द करना पॉसिबल नहीं है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको ये बताना है कि उपसर्ग क्या होते हैं, वो मूल शब्द में जोड़ के कैसे नया शब्द बनाते हैं। और हर चीज दोस्तों समझने वाली नहीं होती, कुछ चीजें हमें याद भी करनी पड़ती है। जब हम इनको याद करेंगे, जब हम शब्दों को देखेंगे तो हमें पता होगा कि इस शब्द के अंदर जो मूल शब्द है वो क्या है और जो उपसर्ग क्या है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने संस्कृत के कुछ उपसर्ग देखे और उनका हमने उदाहरण देखा। इसी तरह से हम हिंदी के कुछ शब्द देखते हैं, हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी का अ है, अन है, क है, कु है, दु है, नी है, अव, भरसु, इस तरह से कुछ शब्द हैं। अब देखिए हिंदी का अगर हम अ देखते हैं, यहाँ पर हम हिंदी का अ देखते हैं, जिससे हम प्रयोग करते हैं छूत। हमने देखा छूत, छूत के आगे हम अ लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, अछूत। इस तरह से हम अन देखते हैं, हम प्रयोग करते हैं पढ़। अगर पढ़ के आगे हम अन लगा दे तो क्या हो जाएगा, अनपढ़। इस तरह से क है, क मतलब कूत, का के आगे कूत के आगे आप का लगा दो कपूत, का अर्थ होता है बुरा। और एक चीज और दोस्तों, ये जो सारे संस्कृत के या हिंदी के या अरबी फारसी के जो भी उपसर्ग है इनका एक अर्थ होता है, इसी कारण ये मूल शब्द में जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विशेषता लाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। इसी तरह से हमने देखा अ और अन, इसी तरह से हमने देखा अन, पढ़ के आगे अन लग गया तो हमें एक नया शब्द प्राप्त हो गया अनपढ़। इसी तरह से कूद के आगे का लग गया कपूत, पूत मतलब बेटा, कपूत मतलब बुरा बेटा, पुत्र, कुपुत्र बुरा बेटा। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग में, अरबी फारसी के उपसर्ग हम देखते हैं अल, कम, खुश। यहाँ पर जब हम देखते हैं कम, हम देखते हैं कम वक्त, कमजोर, कम अक्ल। इस तरह से हम देखते हैं खुश, खुशकिस्मत, खुशफहमी, खुशखबरी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर वाजिब। इस तरह से दर, इस तरह से ना समझ, ना काफी, फिलहाल। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं उर्दू, अरबी या फारसी के उपसर्गों का। इस तरह से हम अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग देखते हैं, सब जज, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के आगे हम डिप्टी लगा देते तो वो डिप्टी कलेक्टर हो जाता है। वाइस चांसलर के आगे वाइस लगा दो वाइस चांसलर। जनरल के आगे हम चीफ मिनिस्टर। इस तरह से हेड, मास्टर के आगे हेड लगा दो हेड मास्टर। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। ऐसे हम इसका अधोपतन, अधोपति, अंतःपुर, जिस तरह में यहाँ पर प्रयोग करें इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, संस्कृत कुछ उपसर्ग हैं जिनको हम 5 भागों में बांटते हैं और इनकी संख्या यह है कि संस्कृत की 22 है, हिंदी की 13 है और अरबी फारसी की 19 है। और किस तरह से हम मूल शब्द में उपसर्ग लगा के या शब्दांश लगा के एक नया शब्द बनाते हैं और उसमें एक नई विशेषता लाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि उपसर्ग क्या होते हैं। अब उपसर्ग का एक काम दोस्तों ये भी होता है कि वो नया शब्द तो बनाते ही हैं, जबकि ये एक इनका एक कार्य और भी होता है कि कई प्रकार से हमें विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द देते हैं। कैसे? वो ऐसे कि जब हम लिखते हैं पढ़ के आगे हमने लिखा अनपढ़। अब देखिए पढ़ का मतलब जो पढ़ता है या जो पढ़ रहा है, अनपढ़ मतलब जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हमने अन लगा के क्या कर दिया, उस शब्द का विलोम कर दिया। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया मान का अर्थ होता है इज्जत, और उसके आगे अगर हमने अप लगा दिया, अपमान यानी उसकी बेइज्जती करना। तो हमने देखा कि जो उपसर्ग है वो विलोम शब्दों पर्यायवाची शब्दों का भी काम करता है कि इसे शब्द को उसका विलोम शब्द बना देता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि उपसर्ग क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, वो संख्या में कितने होते हैं और वो मूल शब्द में जुड़कर कैसे हम एक नया शब्द देते हैं और किस तरह से वो विलोम और पर्यायवाची शब्द बनाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रत्यय। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।